हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। आज की हमारी टॉपिक रहेगी सोलिनॉइड और टॉरॉइड। आज हमें पढ़ना है जो कि क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है। आज हमें क्या देखना है कि सोलिनॉइड और टॉरॉइड से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सोलिनॉइड और टॉरॉइड से। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होती है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। कॉइल वाउंड इन अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स, उसे हम कहते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉइल है, आपने इस पे क्या कर दी, वायर लिया। आपने वायर लेकर फिर इस पे क्या कर दिया, इस फॉर एग्जांपल इस कॉइल पे क्या कर दिया, आपने वायर को वाइंडिंग कर दी। वायर की क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। वायर को आपने लिया और यूं लपेटना चालू कर दिया। ठीक, इसके लेंथ के अलॉन्ग आपने इसके अलॉन्ग इसके लेंथ के, इस कॉइल के लेंथ के पूरा क्या किया आपने, लेंथ के, इसके पूरे लेंथ के अक्रॉस आपने वायर को लेकर लपेट दिया। ठीक, यही हमारे क्या हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस वायर में आपने करंट फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये कॉइल पूरा क्या हो जाती है, हमारी सोलिनॉइड हो जाती है। ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वही हमें देखना है। तो सोलिनॉइड क्या होते हैं, तो सोलिनॉइड पे लिखी क्या होती है हमारी, कॉइल वाउंड। सोलिनॉइड क्या होता है, कॉइल वाउंड in a tightly packed हेलिक्स। ठीक है, जो आपने वायर को लेकर आप लपेटोगे ना, वायर लेकर वो बिल्कुल हेलिकल फॉर्म में लपेटेंगे आप। ठीक, यूं हेलिकल कैसे होता है, यूं ऐसे हेलिकल स्प्रिंग देखते हैं ना, तो वैसे हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग होती है। वैसे हमारे क्या है, वायर को लेकर हम वाइंडिंग जब करेंगे तो हेलिकल फॉर्म में। ठीक, वही बोला है, कॉइल वाउंड इन अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स। आप जब वायर को लेकर हेलिकल फॉर्म में वाइंडिंग करेंगे, लपेटेंगे, तो बिल्कुल टाइटली करेंगे। ठीक, वही क्या होते हैं, हमारी सोलिनॉइड होते हैं। जैसे समझते हैं, ये आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लिया या फिर बोलिए तो कॉइल ले लिया। ठीक, फिर क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लिया। ठीक है, तो इसके पूरे लेंथ के अक्रॉस आप क्या करोगे, एक वायर ले लोगे और क्या करोगे, इस पर हेलिकल फॉर्म में आपने इसको लपेटना है, इस वायर को लेकर वाइंडिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पूरे लेंथ के अक्रॉस, इस कॉइल के या फिर बोलिए तो सिलेंड्रिकल पाइप के अक्रॉस क्या करनी है आपको, वायर को लेकर बिल्कुल टाइटली आपने वाइंडिंग करनी है। और इस वायर के अक्रॉस सपोज करिए मैंने करंट मेरा कुछ ऐसे है। ठीक, यूं जाएगी करंट, फिर ऐसे होकर फिर यूं आएगी। ठीक, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर यूं इधर से ऊपर जा रही है, फिर करंट यूं नीचे आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायरेक्शन है हमारा, फिर यूं ऐसे बाहर आ गई। ठीक, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो वो देखिए क्या है कि आपने क्या करना है, जो हम बायट-सवार्ट्स लॉ में राइट हैंड थंब रूल से करंट निकालते हैं वैसे निकालेंगे। इस करंट के अक्रॉस आपने 4 फिंगर को यूं कर्ल करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी इस साइड होगी। ठीक, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है मेरा कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, यानी यूं मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, ऐसे बाहर निकलती है। ठीक है, आपने क्या है समझा सोलिनॉइड क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई कॉइल है या फिर सिलेंड्रिकल पाइप है, आपने वायर लेना है, वायर को लेकर बिल्कुल यूं, फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल पाइप है, मैंने वायर ली, फिर इसको वाइंडिंग चालू कर दिया, इसको लपेटना, इस पूरे लेंथ के अक्रॉस, इस सिलेंड्रिकल पाइप के पूरे लेंथ के अक्रॉस मैंने वाइंडिंग की है, यानी तार को लपेटा है वायर को लेकर। ठीक, पूरे लेंथ के अक्रॉस आपने लपेटना है। तो फॉर एग्जांपल अगर इससे करंट कैरिंग वायर है हमारी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, और जब हम वाइंडिंग करेंगे तो आप ही सोचिए, अगर जब हम वाइंडिंग करेंगे बिल्कुल टाइटली, तो ये क्या होंगे, आपस में इंसुलेशन इनमें तो रहेगा नहीं। जब आपस में टच होने लगेंगे ना, फिर जब हम कॉइल को बिल्कुल वाइंडिंग कर रहे हैं टाइटली, तो वायर जो होंगे आपस में टच भी होंगे, तो इससे क्या हो सकता है, हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं ना, ये फिर आपस में इंसुलेटेड नहीं रहेंगे एक दूसरे से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनेमल्ड वायर्स का यूज़ करते हैं वाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, इनेमल्ड वायर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या है, इनेमल्ड वायर्स हम यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए, बिकॉज इनमें इंसुलेशन बना रहे इसलिए। ठीक है, तो इनेमल्ड वायर्स आर यूज्ड फॉर
वाइंडिंग so that enameled wires are used for winding so that the turns are, जो ये टर्न्स है ना यूं ऐसे हमारा हेलिकल फॉर्म में जो टर्न्स हो रही है इस सोलिनॉइड में वो क्या हो, इंसुलेटेड हो एक दूसरे से, इसलिए हम इनेमल्ड वायर्स के यूज़ करते हैं। इनेमल्ड वायर्स आर यूज फॉर वाइंडिंग सो डैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, आपस में क्या हो, इंसुलेटेड हो, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, इनेमल्ड वायर्स आर यूज फॉर वाइंडिंग सो डैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इससे सोलिनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है वो होती है B = μ0 Ni, वेयर N क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है। ठीक है, ये अभी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करके हम पूरा डिराइव करके आपको दिखाएंगे कैसे सोलिनॉइड के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये तो हमने समझा सोलिनॉइड क्या होती है। सोलिनॉइड क्या होती है, कॉइल माउंट इन टाइटली पैक्ड हेलिक्स। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल पाइप या कॉइल है, आपने वायर को लेकर यूं लपेटना चालू कर देना है। ठीक, इस पूरे लेंथ के अक्रॉस अपने टाइटली बिल्कुल वाइंडिंग करनी है, लपेटना है वायर्स को। ठीक, इस पूरे लेंथ के अक्रॉस। तो इससे क्या मैग्नेटिक, ये हमारी फिर क्या हो जाएगी, एक तरह की सोलिनॉइड बन जाएगी। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, μ0 Ni। ठीक है, तो जब हम वाइंडिंग करेंगे तो क्या होंगे, जो वायर्स होंगे आपस में टच, मतलब उनमें क्या होगा, फिर आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। तो जब क्लोज हो जाएंगे तो वायर, करंट कैरिंग वायर है, जब आपस में करंट कैरिंग वायर टच होंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई वी कैन यूज़ इनेमल्ड वायर्स। तो इनमें क्या होते हैं, अगर वायर्स टच भी करेंगे तो उनमें क्या होगा, इंसुलेशन क्रिएट बना रहेगा हमारा। ठीक है, कि आपस में क्या रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट्स वाई वी कैन यूज इनेमल्ड वायर्स आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग। हम इनेमल्ड वायर्स यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए, जिससे क्या होता है, सो दैट द टर्न्स आर, ये जो टर्न्स मेरी रहेगी इस वायर में, इनमें क्या रहेगा, इंसुलेशन हमारा बना रहेगा। दैट्स वाई वी कैन यूज इनेमल्ड वायर्स। ठीक, यही होती है हमारी सोलिनॉइड, जिससे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है μ0 Ni। अब हम देखेंगे कि यह हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, तो वो हम पूरा डिराइव करेंगे कि सोलिनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये मुझे कैसे मिली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो भी। तो अभी हमने देखा हमारी सोलिनॉइड क्या होती है, उसके थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो B = μ0 Ni, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है थ्रू अ सोलिनॉइड। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ एम्पेरियन सर्किटल लॉ हम ये कैलकुलेट करेंगे कि सोलिनॉइड के थ्रू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ये हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हमारी एक सोलिनॉइड है, तो इसके थ्रू क्या है, ये हमारी ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी करंट यूँ ऐसे बाहर निकली। आपने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना है, फिर आपने क्या करनी है, करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर को यूँ कर्ल करना है। तो ऐसे आपने कर्ल करना है, तो ये 4 फिंगर आपकी यूँ ऐसे बाहर आएगी, फिर यूँ ऐसे अंदर जाएगी। तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट हमारी जो है ऐसे अंदर जा रही है। ठीक, फिर यूँ ऐसे बाहर आएगी, फिर यूँ ऐसे अंदर चली जाएगी। ये क्या है, अंदर जाइए, एक क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी, कि यहाँ से करंट बाहर निकली, करंट बाहर निकली, फिर यूँ ऐसे अंदर जा रही है। ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब हमारी बता रही है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। along the axis of solenoid, along the axis of solenoid मैग्नेटिक फील्ड हमारी मिलेगी यूँ, यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। जो भी हमने देखा था कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। ठीक, यूँ ऐसे इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे मिलेगी। ठीक, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलिनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एम्पीरियन लूप बनानी है, ABCDA, ये आपने एक एम्पीरियन लूप बना लिया। तो इससे हम देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या करना है, एक एम्पीरियन लूप लेना है। एम्पीरियन लूप क्या है आपकी, ABCD। ठीक, ये क्या है, आपकी क्या है, एम्पीरियन लूप है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एम्पीरियन लूप है ABCD। तो कैसे हम डिराइव करेंगे, तो आइडियल सोलिनॉइड के लिए क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलती है। कोई भी आपका सोलिनॉइड हो उसके बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलती है, तो हम कह सकते हैं अलोंग CD मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, आइडियल सोलिनॉइड के लिए क्या होता है, आइडियल
सॉलिनॉइड के लिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सॉलिनॉइड हो उसके लिए आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, सॉलिनॉइड के बाहर कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी। दैट्स वाई वी कैन से अलोंग सी डी मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी, क्योंकि ये हमारी सॉलिनॉइड के क्या है, बाहर है। तो हम कह सकते हैं अलोंग सी डी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अलोंग सी डी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो होगी, क्योंकि ये क्या है, सॉलिनॉइड के बाहर है। ठीक, अब बात करेंगे ए बी, ए डी और बी सी के अक्रॉस क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसका तो काम हो गया, सी डी के अक्रॉस हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी, बिकॉज सॉलिनॉइड के बाहर कोई भी कहीं भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, अब बात करेंगे अलोंग ए डी एंड बी सी, अलोंग ए डी एंड बी सी, अलोंग ए डी एंड बी सी क्या होगी हमारी, तो अलोंग ए डी एंड बी सी क्या होगी, तो आप जानते हैं क्या होती है हमारी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी। अलोंग ए डी एंड बी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो। ये मैंने कैसे कह दिया कि अलोंग ए डी एंड बी सी मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी, क्योंकि आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये ए डी आर्म्स जो है, ये ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, डी, ये क्या है, 4 आर्म्स है। ठीक, कह सकते हैं हम ये क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट से बनी हुई पूरी ए बी, फिर ये बी सी, सी डी, ए डी। तो हम कह सकते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड रही, और ये ए डी क्या है, हमारी लेंथ एलिमेंट है डी एल। ठीक, तो ये क्या है हमारी ए डी, सॉरी, ये लेंथ एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ये ए डी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बी डॉट डी एल, यही ना होती है हमारी एम्पीरियन सर्किटल लॉ से, यही हमने पढ़ा है, बी डॉट डी एल। तो ये क्या है आपस में, बी डॉट डी एल क्या है, आपस में क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या आपस में, बी डॉट डी एल जो है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखते हैं बी डॉट डी एल, ये जो है बी डॉट डी एल, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी जो बी है हमारा परपेंडिकुलर है डी एल के। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, cos 90 हो जाएगी। जब cos 90 हो जाएगी तो cos 90 जीरो होती है, तो क्या हो जाएगी हमारी, cos 90 जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया अलोंग ए डी और बी सी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, बिकॉज हमारी ये बी डॉट डी एल यानी इस लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आएगी, बी डी एल कॉस थीटा आएगी कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा क्या होगी, तो एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 90 डिग्री। ये लेंथ एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ एलिमेंट बी सी है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बी जो है परपेंडिकुलर है डीएल के। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, आपस में परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 होगी, थीटा 90 हो जाएगी, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यानी अलोंग ए डी एंड बी सी मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारी डीएल लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी के। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक, तो सी डी के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिली, ए डी और बी सी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिली, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट हमारे आपस में परपेंडिकुलर हुए, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिली। तो ये भी हो गया, सी डी के अक्रॉस भी देख लिया, ए डी के अक्रॉस भी देख लिया, बी सी के अक्रॉस। अब बचा क्या, ए बी के अक्रॉस देखना है हमें। तो इसके थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोलिनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो अलोंग द एक्सिस मिलती है। दैट्स वाई ये तो सारे कैंसिल आउट होंगे, तो अलोंग द एक्सिस ही मिलेगी। तो यानी अलोंग ए बी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो चलिए वो देखते हैं क्या मिलेगी। तो अलोंग ए बी की बात की जाए तो अलोंग ए बी क्या हो जाएगी हमारी, एम्पीरियन सर्किटल लॉ क्या होती है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही होती है हमारी। तो अब आपने क्या करना है, बी, फिर आपने क्या करना है, डी एल को इंटीग्रेट करना है इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे आई जो लेनी है वो आपको क्या होनी चाहिए, इंक्लोज्ड आई नेट, यानी इस ए बी के अंदर कितना नेट है वो आपको लेना है, नेट करंट लेना है। ठीक, यानी इस ए बी के थ्रू क्या करंट है वो लेना है, क्योंकि एम्पीरियन लूप मैंने क्या कंसीडर किया, ए बी सी डी। तो इस ए बी के अक्रॉस कितनी करंट है, वो कितनी करंट है इस ए बी लेंथ के अक्रॉस वो हमें लेना है।
तभी तो एम्पीरियन लूप मैंने कंसीडर किया था कि ए बी सी डी ए, ठीक, क्योंकि सोलिनॉइड के थ्रू तो करंट आई पास कर रही है, तो वो तो पूरा लेना नहीं है मुझे, सिर्फ ए बी के अक्रॉस, इस ए बी लेंथ के अक्रॉस कितना आपकी करंट इंक्लोज्ड है वो लेना है। तो आई इंक्लोज्ड हमें लेना है इस ए बी के अक्रॉस, तो आई इंक्लोज्ड निकालना है, आई इंक्लोज्ड, ठीक। तो चलिए वो निकालते हैं। तो ये डीएल को आपने इंटीग्रेट करना है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एल मिलेगी। अब इसकी लेंथ क्या है, इस ए बी की लेंथ क्या है, तो गिवन है एच, तो मैं कह सकता हूँ अगर डीएल को इंटीग्रेट करता तो एल मिलती इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक। अब ये एल क्या है, एल तो इसकी ए बी की लेंथ है, ठीक। तो ये छोटू छोटू डीएल आपने इंटीग्रेट किया तो ए बी की लेंथ मिलेगी, लेंथ कितनी है इसकी एच, तो हम एल की जगह एच लिख सकते हैं बिकॉज ये लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, आई इंक्लोज्ड, इस ए बी लेंथ के क्रॉस कितनी करंट आपकी इंक्लोज्ड है वो निकालना है। तो आई इंक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, तो आई इंक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, तो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इस ए बी लेंथ के क्रॉस, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको क्या करेंगे हम, इस ए बी टर्न्स के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम क्या करेंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट हो जाएंगे कितना हमारा आई इंक्लोज्ड है। तो आई इंक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, नंबर डेंसिटी इनटू इसकी लेंथ कितनी है तो h, और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर डेंसिटी क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस ए बी लेंथ के क्रॉस कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको अपने करंट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार फिर से समझते हैं, आई इंक्लूज्ड हमारी कैसे आई, तो देखिए इस ए बी लेंथ के क्रॉस कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको आपने क्या करना है, करंट से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ए बी लेंथ, इस ए बी की लेंथ कितनी है एच, आपने क्या करना है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर डेंसिटी को इस ए बी लेंथ से, एच ए बी लेंथ है इसकी, इनटू करंट से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें फाइंड आउट हो जाएगी कि इस ए बी के अक्रॉस कितनी नेट करंट है। तो हमें क्या मिली है, आई इंक्लोज्ड एन एच आई मिली, ठीक। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करते हैं, बी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आई इंक्लोज फाइंड आउट कर लिया तो ये क्या हो जाएगी म्यू नॉट एन एच आई, यही ना मिली हमें। कहाँ पे करें, यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक, यहाँ पे करते हैं, तो यहीं पे करते हैं, बी ये क्या हो जाएगी एच इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये क्या है आई इंक्लोज क्या है फाइंड आउट किया मैंने एन एच आई, ठीक। ये एन क्या है नंबर डेंसिटी जो कि क्या होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एच क्या है ए बी की लेंथ इनटू करंट, तो ये आई इंक्लोज मुझे मिल गया क्या है एन एच आई है, ठीक। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, एच एच कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलिनॉइड मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई। तो देखिए यही हमें डिराइव करना था म्यू नॉट एन आई, तो ये बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी थ्रू अ सोलिनॉइड। अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अलोंग द सोलिनॉइड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये लिख लेना आपने लिख लेना है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलिनॉइड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे, तो यूँ ऐसे कर्ल करना है, फिर यूँ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है थंब ये बता रही, करंट ऐसे आ रही यूँ, ये डॉट प्रोडक्ट क्या बता रही करंट ऐसे आ रही, फिर यूँ ऐसे आ रही, फिर यूँ 4 फिंगर ऐसे कर्ल के अंदर चल जा रही है, ठीक। फिर यूँ ऐसे बाहर निकलेंगे, फिर ये मैं थंब क्या बता रही मैग्नेटिक फील्ड, यानी अलोंग द एक्सिस थ्रू अ सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जो कि क्या होती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक। तो यही थी हमारी सोलिनॉइड, इसके थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड मिली म्यू नॉट एन आई। कैसे डिराइव किया, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो होती है सोलिनॉइड की, तो अलोंग सी डी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर अलोंग ए डी एंड बी सी की बात की तो ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, हमारा एम्पीरियल लूप क्या कहता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो पहले ही ये तो परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगी बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डी एल है हमारी, यहाँ पे भी देखा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डी एल लेंथ, ये बी सी सी डी ये सब लेंथ एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक, लेंथ एलिमेंट है छोटी छोटी सी। तो ये डीएल और ये डीएल आपस में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल क्या है परपेंडिकुलर, तो अलोंग एडी एंड बीसी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर बात की जाए अलोंग एबी क्या होगी, तो अलोंग एबी मैंने कैलकुलेट किया जो कि क्या है बी क्या होती है अलोंग बी डी, ये एम्पीरियन लूप एम्पियर सर्किट लॉ हमसे ये कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ए बी के अक्रॉस कितना करंट इंक्लोज है तो वो फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, तो आई इंक्लोज क्या होगी इस ए बी के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं उसको क्या किया, इस ए बी लेंथ से के थ्रू कितनी करंट पास करी उसको क्या किया
देखिए इस ए बी के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं, तो वो ले लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर डेंसिटी ले ली, इनटू इस ए बी की लेंथ क्या है एच, इनटू इससे करंट क्या पास करी आई। तो ये बेसिकली हमें फाइंड आउट हो गया कि आई इंक्लोज्ड क्या है, तो वो हो जाएगी हमारी म्यू नॉट एन एच आई। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगी। ये क्या हुआ, डी एल को इंटीग्रेट किया तो एल मिलेगा, एल लेंथ बेसिकली, तो लेंथ क्या है एच है, तो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड क्या है एन एच आई। तो एच से एच कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गई थ्रू अ सोलेनॉइड इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो लाइट कट गया। अब मिलते हैं टोरॉइड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है।